रहीम। आज हम यहाँ सब जमा हैं हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के हवाले से, जो कि 20 नवंबर को होता है, इस वॉक का एहतमाम किया है। और एक छोटी सी वॉक जो हमने आज की है, ये इस अज़म के साथ है कि हम अपने बच्चों के हुकूक, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। जो हमने कन्वेंशंस यूनाइटेड नेशंस की रेटिफाई की हैं, उन पे अमल करें। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। इस मुल्क के 68% अवाम 30 साल से कम उम्र की है। सूबा सिंध में भी इसी किस्म का बच्चों का रेशियो है, और हमें इनके मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि हम इनको बेहतर तालीम, बेहतर सेहत की सहूलियात और उनके एक रोशन मुस्तकबिल के लिए, जो कि हमारे मुल्क के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन है, सारी सहूलियात मुहैया करें कि इस माशरे में वो बड़े बन के एक फ़ाल किरदार अदा कर सकें और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल अदा कर सके। आज मैं इधर जो भी हमारे साथ बच्चे आए उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। उसके साथ साथ पाकिस्तान भर में, बल्कि दुनिया भर में जो बच्चे हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। आप बच्चे हमारा, जैसे मैंने कहा, मुस्तकबिल है, और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध अपने जो सारे महकमे हैं, इसलिए कि बच्चों का कोई एक महकमा नहीं होता। आज ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एहतमाम किया है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हमारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हमने ख़ास तौर पे बच्चों की जो ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखना है। और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध अपना ये फ़र्ज़ निभाती रही है और आगे निभाती रहेगी। मैं आज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे पे, या उसके तहत जो आज ये वॉक किया, उसके हवाले से पूरे दुनिया के बच्चों को और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सीएम साहब, आपने एक और भी बड़ा अच्छा काम किया है कि काफ़ी अरसे से मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं हो रहा। आपने मुतालबा कर दिया कि CCI का इजलास होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा कोई वज़ीर-ए-आज़म को आप लिखेंगे? मैं ज़रूरत पड़ी तो लिखूंगा। मैंने अभी कहा है, ज़रूरत पड़ी तो लिखूंगा। सीएम साहब, ये बता दें, 24 नवंबर को बानी PTI ने जो है फाइनल कॉल दिए। वो फिर एक तरफ कॉल दे रहे हैं फाइनल, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के जरिए पहले मुझे आज़ाद करें, फिर एहतजाज जो है वो मौखर हो सकता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये उन्हीं से पूछे यार, मैं क्या जवाब दूंगा? कॉल भी वो दे रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मेरा क्या काम है इसमें? मेरा क्या काम है इससे? उससे पूछे भाई। हाँ, एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ। बहन सीएम साहब, आज सुबह ही जो है बच्चों के आलमी दिन के ही मौके पर जो है वो बच्चों पर एक कुत्तों ने जो है हमला किया। कराची में कुत्तों के काटने के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। उसकी रोकथाम के लिए ये मेरे भाई, ये केसेस हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, कोई सिंध में ख़ास तौर पे नहीं हो रहे। ना सिर्फ ये, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना, ये बिल्कुल बहुत एक पेचीदा और एक संगीन मसला है। इसके साथ साथ हमें ये इंश्योर करना है कि हम अपने बच्चों को बेहतर तालीम दे सकें, हमारे तालीमी इदारे बेहतर हों, हमारी हेल्थ की सहूलियात। कल मैंने मीटिंग की है पोलियो के हवाले से। इस वक्त 52 केस इस मुल्क में पोलियो के आए, जब पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया। तो ये वो चीज़ें, इन सब पे हमारी नज़र है, और इंशाअल्लाह ताला हम अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा करेंगे। और आपको याद होगा कि पोलियो के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में काम का आगाज़ किया था। नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज उन्होंने मुकर्रर किए थे। और मैंने ये कल भी कहा है कि अनफॉर्चुनेटली जब भी एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें ये केसेस फिर बढ़ जाते हैं। और सिर्फ एक वजह से मैंने कल ये बात कही थी कि शायद हमें देखना होगा कि ये इंटरिम गवर्नमेंट्स होनी चाहिए कि नहीं। शाह साहब, केनालों के मसले पे अब तो बात वाज़ेह हो गई है।
सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ पहले भी वाज़ेह था, सुनने वालों को तकलीफ होती थी। चेयरमैन साहब की वीडियो आ गई है तो मेरे भाई पहले भी वाज़ेह था हमारा मौक़िफ़, अभी से नहीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ धरना दिया था उबाड़ों में, आप सबको याद है। इसके साथ साथ जब भी सिंध के पानी के हिस्से पे किसी ने नज़र रखी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे रही है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नज़र रखने नहीं देगी। हम तो कहते हैं कि 1991 का अकॉर्ड, उस वक्त हमारा अभी भी ये मौक़िफ़ है कि वो ठीक नहीं था, लेकिन अब वो एक हो गया है, तो उस पर अमल दरामद किया जाए। मेरी चेयरमैन साहब से कल भी बात हुई थी, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें बात करनी चाहिए कि वाटर अकॉर्ड को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये बड़ा वाज़ेह मौका था। ये अनफॉर्चुनेटली वो लोग जो इस चीज़ को ख़राब करना चाहते हैं, वो ऐसा तासुर पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की नुमाइंदा जमात है, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है असेंबली में, 2/3 से भी ज़्यादा। हम 70% से ज़्यादा लोगों के नुमाइंदे हैं सूबा सिंध के। तो आप ये बताएं, ये लोग हम पे यकीन करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जैसे मैंने कहा कि सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं जाने देगी। तालीमी इदारों की बात कर रहे हैं, लियारी यूनिवर्सिटी है, लियारी, वहाँ के एक अकाउंट अफसर है रशीद मल्ला साहब, उन्होंने हैरेसमेंट का उन पर इल्ज़ाम है, उन्होंने पिटीशन फाइल कर दिया, आप भी उसमें फरीक है, आपको भी पेश होना है। मुझे पता नहीं है यार, ये सर बता लो ना यार। क्या कार्रवाई होने जा रही है? अब तो मुझे पता, मैं चेक कर लूँगा, मुझे इसका इल्म नहीं है अभी, मुझे इल्म नहीं है, मैं इसका चेक कर लूँगा ना। सीएम साहब, मुस्लिम लीग नून के साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काउंसलर थे बिलावल भुट्टो ने एक कमेटी बनाई है, उस